किसी देश की प्रगति के लिए यह परमावश्यक है कि उसके निवासियों का जीवन निर्मल और पवित्र हो। आदर्श जीवन की प्राप्ति हेतु कुविद्याओं के बहिष्कार के प्रयास और सद्विद्याओं की अवतारण के अभ्यास का दूसरा नाम अनुशासन है। अपनी समस्या वृत्तियों को जागरूक बुद्धि के अधीन रखने के प्रयास का नाम अनुशासन है। मन, वचन तथा कर्म के प्रत्येक गति पर उत्तम की प्रेरणा का अभ्यास करना ही सच्चा अनुशासन है। जो व्यक्ति अपने मन पर शासन कर सकता है अथवा अपने मन में अनेक गतियों का बुद्धि द्वारा संचालन करने का अभ्यासी है, उसके वचन की गति अथवा उसके क्रम की प्रेरणा स्वयं निर्मल और अनुशासित होगी। ठीक यही बात वाणी और क्रम की भी है। वाणी का अनुशासन मन और क्रम दोनों को निर्मल बनाने में सहायता करता है और क्रम की पवित्रता और उच्चारण वाणी के में महत्व और मन के पूर्ण की प्रतिष्ठा करती है। अंततः सच्चा अनुशासन मन, वचन और क्रम तीनों के संयम के अभ्यास का दूसरा नाम है। समय और अनुशासन के अभ्यासी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका आदर्श कैसा हो। यह सत्य है कि उदात्त गुणों की परिभाषा विश्व के प्रत्येक देश में और प्रत्येक धर्म में एक ही, और यह भी सत्य है कि व्यवहार साधन के लिए नीति शास्त्रों की व्याख्या भी एक जैसी ही है। मानव चिंता अपनी ऊंची उड़ान में थोड़ा बहुत हेरफेर के साथ एक ही आकाश पर पहुंच जाती है, परंतु चिंता जिस महत्व का निर्णय करती है और ये आदर्श जिन व्यक्तियों को बनाकर प्रस्तुत करते हैं, उनमें बड़ा अंतर होता है। अंतर इस बात में नहीं है कि वे विधि निषेध के प्रखंड स्वरूपों की अपनी अपनी परिभाषा दे, परंतु इन महान व्यक्तियों के द्वारा जो परंपरा और ज्ञानोन्नति मिलती है, उनमें सबका अपनापन और अपनी केवलता रहती है और वे एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम से लीला नायक श्री कृष्ण नितांत भिन्न थे। प्रभु ईर्ष्यामयी इन दोनों से भिन्न थे। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ने अपने अपने ढंग की नई परंपरा बनाई, जो ना परस्पर मिलती है, ना पुराने महान आदर्शों की रेखा को अनुसरण ही करते हैं। अंततः अपने को सुधारने का अभ्यास करने वाले प्राणी को यह खूब समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक साधक को अपना मार्ग अपनी कुंडली से खोकर बनाना है। उसे अपने बनकर मार्ग पर निडरता से चलना है तथा जीवन में उसका पालन करना है। श्रीमद् भगवत गीता में एक स्थान पर स्पष्ट कहा गया है कि प्रयत्न करने वाले की भी इंद्रियां बहुत बार मन को मत देती है, उसे कुमार्ग की ओर अग्रसर कर देती है। अनुशासन छिन्न भिन्न हो जाता है। जितना तीव्र आदर्श प्रेम होगा, उतना ही तीव्र पश्चाताप का दंश होगा। इस दंश का से अनुशासन प्रयास में प्रंगुतिया बैठ जाती है और मानव जैसा हमेशा के लिए गिर सा जाता है। ऐसी परिस्थिति में गीता ही हमारा सहारा है। वही हमें आदर्श देती है कि हमें बार बार प्रयास करने रहना चाहिए। अंत में इस प्रयास और साधन से अनुशासन का वह सार्वभौम रूप उदय हो जाता है कि
प्रत्येक कार्य, विचार और शब्द तुले हुए रूप से सामने आगे और मनुष्य अपने स्थिर रूप में टिक सकेगा। साधारण भाषा में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कौटुंबिक तथा अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था का अनुशासन और पालन करना अनुशासन है। शरीर की दुर्बलताओं और मानसिक असावधानियों पर विजय पाने को भी अनुशासन कहते हैं। सब प्रकार की विधि का अनुगमन और निर्देश का प्रतिरोध अनुशासन कहलाता है। आजकल यह सब तरुणों के संबंध में और विशेषकर विद्यार्थियों के संदर्भ में खूब प्रयुक्त होता है। छात्रों में जो उच्च श्रृंखला की भावना यत्र तत्र दिखाई दी जाती है, उसी के आधार पर बड़े से बड़े व्यक्ति केवल एक बात कह दिया करते हैं कि छात्रों में आजकल अनुशासनहीनता प्रवेश कर गई है। यह देश के लिए घातक है। श्रृंखलता समाज के सभी अंगों के लिए घातक है। सभी को अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। तरुण निर्मल दर्पण है, उन पर बाहरी परिवर्तन बहुत शीघ्रता से प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ तुलना और विधि बंधनों के प्रति क्रांतियों करने की होती है। उसमें बुद्धि की वह परिपक्वता भी नहीं होती है कि वे भला बुरा समझ सके और बाहरी दुष्कर्षित प्रभाव से बच सके। समाज की दुष्टता उन्हें दुष्ट बना डालती है। जिस प्रकार का समाज आज भारतवर्ष में फल फूल रहा है, तरण उनके नियत मेल में है। यदि हम उसे सुधारना चाहते हैं और उसे अनुशासित रखना चाहते हैं, तो केवल आदर्श जीवन के मोह से उसे अच्छा नहीं बना सकते। उसके समझ उदाहरण रखने होंगे। माता पिता अपने जीवन में आदर्श उतार लेते, उन्हें अपनी विद्यार्थियों में अनुशासन दिखाना चाहिए। तरुण के चारों ओर अनुशासन का वह उत्तम वातावरण उपस्थित करे कि अशुभ की ओर उसकी वृत्ति जा ही ना सके। आज जो समाज के उन्नयक हैं, आज जो राष्ट्र के कर्णधार हैं, आज जो धर्म नीति राजनीति के उत्पादक हैं, आज जो कवि और कलाकार हैं, उन्हें संवेद रूप से निर्मलता का प्रसार करना है और स्वयं निर्मल बनना है। उनके उदाहरण विद्यार्थियों को स्वयं अनुशासित प्रिय बना देंगे। सबसे अधिक आवश्यकता आज के दिन अध्यापक के अनुशासित रहने की है। उसका संपर्क तरुणों और शिष्यों से बहुत रहता है। उसका प्रभाव भी अधिविद्या पड़ता है। ठीक से और ईमानदारी से ना पढ़ने वाला, उचित समय पर कक्षा में ना पहुंचने वाला, विद्यार्थियों से आत्मीयता ना रखने वाला, पढ़ाने में उमंग ना उचित करने वाले, केवल वेतन से श्रम का संतुलन करने वाला ज्ञान भार वही व्यक्ति सच्चा अध्यापक नहीं हो सकता। वह शासन का बोझ बनकर तरुणों में विष का संचार कर रहा है। उन्हें ना आदर्श प्रिय बन सकता है, ना ही अनुशासनशील। आज भारतीय समाज सचेतन है। उसके विधि निषेध का व्यवहार पक्ष चाहे उज्ज्वल और आवश्यकता अनुसार सुमिन ना हो, परंतु उसका कर और अकर का ज्ञान बड़ा गहरा है और उनकी आलोचना भी बड़ी मूर्ख है। ये शुभ लक्षण है। समाज ही व्यक्ति की स्फूर्ति का घात है। समाज ही राष्ट्र की
संस्कृति दोहराकर प्रहारी है, इसलिए उसका आचोलन से पाप का ध्वंस और पुण्य की विजय अवश्य होगी। विद्यार्थियों की संख्या शिक्षा प्रसार के साथ अनेक गुना बढ़ता गया है। उनका पाप पुण्य भी उस रूप में सामने आ रहे हैं। इधर समाज कठोरता के साथ सुधार में रत है, सो यह स्वाभाविक ही है कि वह अपने भावी नागरिकों में अनुशासनहीनता अथवा आदर्शप्रियता का अभाव देखकर दुष्बन हो उठे। परंतु छात्रों का मन उसी सीमा तक टटोल गया है जिस सीमा तक उनके अनुशासन विहीन व्यवहार दिखाई देते हैं। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय तरुणों की आत्मा उज्ज्वल और निस्वार्थ है। भारतीय आदर्शों के प्रति उनमें अब भी आस्था है, भारतीय संस्कृतियों का उनमें सम्मान है और आज भी वे विदेशियों से बचकर भारतीयों की विश्व के सामने खड़ा करने का उत्तम और साहस रखते हैं। केवल उनकी गतिविधियों का उचित निर्देश होना है और समाज की उनके साथ ममता और दुलार से व्यवहार करना है।